जोहार। द ट्राइबल अनप्लग्ड पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ बातें जो पिछले वीडियो में हम लोग नहीं सुन पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, वही सब जानेंगे। आज के हमारे गेस्ट पहले भी एक हम लोग वीडियो देख चुके हैं, उनका एक एपिसोड हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक एपिसोड में सारा बात खत्म नहीं हुई थी, तो हम लोग ये दोबारा दूसरा एपिसोड लेके आए हैं। और दूसरा एपिसोड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है हमारे करियर के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे ट्राइबल सोसाइटी के बारे में जो अभी पीछे है और जो आगे जाना चाहते हैं, क्या है असल में उनका सोच में और सोसाइटी के लिए जानेंगे हम लोग इस एपिसोड में। चलिए देखते हैं हमारे सेकेंड एपिसोड मिसेस आलिशा गौतम ओराव के साथ। ये जो आप बोले ना कि आप अपने लिए करते हैं, ये हमारे ट्राइबल वुमेन सब या फिर सिर्फ ट्राइबल वुमेन नहीं, अभी की जनरेशन के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। है खास करके अगर मॉडलिंग में भी देखा जाए ना, तो बहुत सारा चीज के पीछे ये हो जाता है, मतलब कंसिडर करता है ज्यादा कि कोई स्किन कलर के लिए आगे नहीं जाता है, फिगर के लिए आगे नहीं जा पाता है। तो अभी के जमाने में हमको नहीं लगता कि सिर्फ ये सब जगह में हम लोग बैरियर में बंधे हुए हैं, क्योंकि काफी सारा मॉडल हमको देखेंगे बहुत अलग है। बिल्कुल, अभी डिमांड है XXXL साइज की मॉडल्स का। अभी आपने देखा होगा कि कुछ मॉडलिंग एजेंसी ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ लाइक साइज XL वाले लोग ही हैं, लाइक उनको चाहिए। जरूरी नहीं है मॉडल खूबसूरत होना, जरूरी नहीं है। आप इंसान अगर खूबसूरत हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, सुखड़े हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, आप में अगर खूबसूरती अंदर से है तो आप आगे जा सकते हैं, आप मॉडलिंग कर सकते हैं। सिर्फ मॉडलिंग क्या, मुझे लगता है यार कोई फिल्म ऑफर करोगे करना है प्लीज। कभी माँ का रोल, बच्चा का रोल, बच्चा नहीं, बच्चा अब थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, माँ का ही रोल, भाभी का रोल, चाची का रोल, कुछ भी रोल प्लीज दीजिए, करना चाहेंगे। मारने पीटने वाला रोल तो एकदम सूट करेगा। कहीं की झांसी की रानी बनाना है तो वो भी बना सकती है। तो ये और एक हॉबी आपका ऐड हुआ है? हाँ, मुझे अभी ये हुआ है, रील्स में नहीं जाना, मुझे मूवीज करना है, शॉर्ट मूवीज हो, उसमें बहुत दिन से मुझे लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और नेगेटिव रोल तो भयानक करूंगी, मार पीट के गुंडा गर्दी जंगली शिकार जो करवाइए करेंगे। वही है कि मुझे फिल्म भी वही ऑफर कर पाएंगे जो वैसे खुले दिल के इंसान होंगे एकदम। क्योंकि मेरा एक जो नेचर है वो हम शायद कहीं ना कहीं अपने आप को बांध नहीं सकते। अभी भी इंटरव्यू चल रहा है, आप लोग को लग रहा है क्या ही मजाक कर रही है, हम ऐसे ही हैं, हम सीरियस नहीं हो सकते। एक्चुअल में हम लोग ट्राइबल अनप्लग्ड में यही चाहते हैं कि लोग ना अपने मन से बात बताएं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात बोलते नहीं। हम लोग गाँव जाएंगे, किसी के घर में पानी मांग दीजिएगा, मार मुंह सर मार के अंदर घुस जाएगी। अरे पानी मांग रहे, पीने के लिए पानी तो दे दीजिए। अभी कभी कभी ऐसा होता है, मेरा दादी का तमाड़ है, वहां जाती हूँ, अगर मैं किसी घर पे चली गई, लड़कियां सडनली घर के अंदर भागने लगेंगी। अगर किसी के साथ मैं सेल्फी खिंचा रही हूँ, फोटो ना की क्यों, फोटो खिंचवाइए, आप सुंदर हैं इसलिए लोग फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। तो वो चीज है कि इतना शर्म क्यों लगता है। जहाँ पे शर्माना चाहिए वहां पे आपको शर्म नहीं लगता, जहाँ नहीं शर्माना चाहिए वहां कैमरा देख के, भाई हम कैमरा से अब इतना दोस्ती हो गया ना, फेक स्माइल करना, फेक स्माइल हो ही नहीं सकता। हम इतना नेचुरल, सुपर नेचुरल स्माइल करते हैं कि लोग बीच में मना करते हैं, मैम ज्यादा हंस दिए, थोड़ा कम हंसिए। लड़कियां ऐसे खुल के नहीं हंस सकती, लड़कियां थोड़ा शर्मीली अच्छी लगती हैं। भाड़ में जाए शर्मीला, लड़की की खूबसूरती सिर्फ स्माइल, सिर्फ आई, सिर्फ ये नहीं है। लड़की खूबसूरत या लड़का खूबसूरत अपने पर्सनालिटी से होता है। बस मैं वही, कॉन्फिडेंस चाहिए हम लोग के सबके अंदर में ये सब करने के लिए। कॉन्फिडेंस तो बहुत चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, अभी कोई पुलिस पकड़ लेगा। कभी ऐसा था मेरे साथ, या अभी मैं पहला इंटरव्यू में ये चीज बता रही हूँ कि मैंने गाड़ी चलाना बहुत पहले सीखा। अच्छा, ठीक है, और
ड्राइविंग का काफी शौक था, तो पापा के गोदी में बैठ बैठ के मैं गाड़ी चलाती थी। उसके बाद से 10th या उससे पहले से ही मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया ऑन रोड। और लड़के लड़कियां अभी यार लाइसेंस नहीं है तो लोग इतना ही होते हैं। मेरे पास कितना साल तक लाइसेंस नहीं था, ट्रैफिक पुलिस रोक भी देता। इतना कॉन्फिडेंस कि ट्रैफिक पुलिस बेचारा एक बार सोचता था कि इससे आईडी मांगे, लग तो नहीं रहा है कि इससे मांगना चाहिए। सब चीज हो गए, इतना कॉन्फिडेंस था कि कभी भी मुझे किसी ट्रैफिक पुलिस ने रोका नहीं कि अपना आईडी दिखाओ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। अब जिस दिन ड्राइविंग लाइसेंस आया ना, उस दिन के पास थोड़ा ज्यादा नर्वसनेस हो गया। तो बोलते हैं ना कि जब तक आपके पास नहीं था बिंदास हम चल रहे थे। तो वो एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपको कैमरे के सामने आने से पहले आप अपने आप से बात करिए। आपको अगर कॉन्फिडेंस अपना निकालना है, आप बात नहीं कर सकती हैं, आप लिखिए, और जो आपने लिखा उसको आप आईने के सामने पढ़िए। ये एक मैंने स्टार्ट किया था और करती थी, काफी हेल्प हुआ। और कुछ टाइम के लिए तो सोचती थी, जब मैं स्टार्टिंग में जो मेरे इंटरव्यूज होते थे तो आईने के सामने खड़ी होकर थोड़ा करती थी, मैंने यार फेक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। हम अपने आप को नहीं देखें वही ठीक है। कैमरे के सामने ही अच्छे, हम कैमरे के पीछे बिल्कुल अच्छे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कैमरे के पीछे हम थोड़ा सा बनावटी हो जाते, कैमरे के सामने हम बिंदास जैसे हैं वैसे रहते हैं। एक साथ इतने सारा रोल निभा रहे हैं, घर में, बाहर में, या स्कूल में, बाहरी दुनिया में भी, कैसे मैनेज कर रहे हैं एक साथ? ये अभी बच्चे भी बहुत छोटे ही हैं तो उसको भी अलग से टाइम देना पड़ता है। मैंने बताया ना, मुझे लोग बोलते थे काली माता चंडी, तो मैं वो हूँ। मेरे 10 हाथ हैं, इधर इधर है, वो इनविजिबल हाथ है, और यहाँ पे है वो हाथ कि वो एक टाइम मैनेजमेंट कर लेती है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो मुझे इसके लिए इतना टाइम चाहिए होगा, इसके लिए इतना टाइम चाहिए। एक बोलते हैं कि आप कुछ भी करने के लिए आपको एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। वो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक साथ मल्टीपर्पज चीजें कर रही हैं, मल्टीटास्किंग अगर आपको करना है, तो आपको पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा कि भाई इसके बाद मेरा और ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है। अब ऐसा नहीं, अब बहुत सारी माएँ हैं जो जॉब करती हैं। अब ये थोड़ी है कि वो जॉब करती हैं उसके घर आके बच्चा को वो नहीं देखती हैं, सब लोग देखती हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है जितने भी हस्बैंड्स हैं उनसे, अगर आपकी वाइफ काम कर रही हैं और आप भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार मैम लोग को भी दीजिए। उनको कभी कभी एक ब्रेक निकालिए, और आपके साथ अगर वो भी जॉब में जा रही हैं, एक दिन आप आइए घर जल्दी, आप खाना बनाइए, आप सरप्राइज दीजिए। वो कितना अच्छा लगेगा। आप जब एक बार ये करके देखिएगा। ये सारे मेरे व्यूअर्स, द ट्राइबल अनप्लग्ड के व्यूअर्स के लिए है कि घर पे एक स्पेशल डे आप घर की फीमेल्स को डेडिकेट कीजिए। अगर कोई बेटा है तो वो अपनी माँ को बैठा के खाना बना के खिलाए, वो एक अलग फीलिंग है। और आप जिस दिन ये कीजिएगा ना, आपको वो चीज दिल से बहुत ज्यादा बोलते हैं अच्छी वाली फीलिंग, कि पैसा तो हम कमाते हैं, चाहे हम जला रोटी बनाए, चाहे हम कुछ भी बनाए, हम आज अपनी माँ या अपनी बीवी या अपनी बहन के लिए कुछ टाइम निकाले, जो वो किचन में रहती है या फिर इतना काम करती है, उस चीज से हम उसको वो ब्रेक दिए। जब आप थोड़ा सा काम कीजिएगा और आप ये हेल्प कीजिएगा, आपको दिल से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये मेरे जितने व्यूअर्स हैं, प्लीज एक बार जरूर कीजिएगा, काफी अच्छा लगता है। और सॉरी बोलने का सबसे अच्छा तरीका है, खाना बनाइए, खिला दीजिए। दिल का रास्ता यहाँ से है, मतलब यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है। ये दिल पहले है, पेट बाद में, लेकिन यहाँ से खाना घुसता है पेट में, फिर दिल तक आता है। तो अच्छा है, कीजिए आप लोग। मैम आप भी कीजिएगा। एकदम एकदम, हम कोशिश करते हैं। करना जरूरी है, कोशिश नहीं, करना है। और मुझे लगता है कि इतना इंस्पायर तो कर दिया होगा कि अभी सर भी, आप भी घर जाके तो खाना बना के खिलाइएगा। तो अभी कैमरे के पीछे हैं, आएंगे वो कभी सामने, मैं जरूर उनसे पूछूंगी कि आपने खाना बनाया या नहीं बनाया। एकदम एकदम, आपके इंटरव्यू उनको भेजेंगे। बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट, आपको तो फैमिली सपोर्ट शुरू से ही मिला होगा, क्योंकि आप पहले बोले कि पापा जो चाहे कि आप मॉडलिंग करिए,
तो अब तक में फैमिली सपोर्ट को लिए तो कोई इशू नहीं हुआ होगा? इशू नहीं हुआ है क्योंकि हम बात बोल देते हैं। इशू तब होता जब मैं चीजों को नहीं बता पाती। इस चीज के लिए मैं अपने आप को थैंक यू बोलूंगी कि मुझे भगवान ने इतना ये किया है कि मैं बोल देती हूँ, और अपनी फीलिंग्स हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, किसी लड़के ने मुझे छेड़ दिया तो भी मैं घर में आके बता देती हूँ। और अभी जब शादी वादी हो गई है, अभी तो ऐसा हो गया ना कि कोई लड़का हमको छेड़ा, हम हस्बैंड को नहीं बताएंगे, उतरेंगे गाड़ी से, हॉकी रखा हुआ रहता है, 2-4 मार के उसके बाद फिर उसको बताते हैं, अरे पता है वो लड़का हमको ऐसे छेड़, पहले क्यों नहीं बताई? हम बोले अरे रुको पहले हमको हाथ उठाने दो, बाद में तुम आना। तो फैमिली सपोर्ट काफी है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे होते। बच्चे को पापा संभाल रहे हैं और मम्मी के घर पे हैं, अभी पैर टूटा हुआ है। तो एक चीज बोला था मैंने कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही एक सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उसके पीछे एक पूरी फैमिली लग जाती है आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और थैंक यू सो मच भगवान जी को कि एक ऐसी फैमिली में मैं आई हूँ कि मुझे सपोर्ट मिला है, हर तरीके से मिला है, चाहे डांट के ही मिला है लेकिन वो मिला है। और वो एक डांट बहुत जरूरी होती है लाइफ में। कभी कभी हम लोग को लगता है आज मम्मी ज्यादा बोलती, गुस्सा तो हम भी हो जाते थे, थोड़ा दिन खाना नहीं खाते थे, बाद में भूख लगता है जाना वहीं पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया कि गुस्सा करना ही नहीं, डांट मिल रहा है वो आशीर्वाद है। चाहे छोटा डांट दिया तो यार तुम उसको क्यों टपली मार के जाओगे, छोटा भी डांटा है तो उसको भी कहीं ना कहीं तकलीफ हुई है, इसीलिए तुमको डांटा। तो है काफी। तो ये जो फेज है मम्मी वाली फेज, वो तो अभी आप भी एक मम्मी है, तो आपके हिसाब से आप कितना परफेक्ट मम्मी बन पाए हैं अपने माँ जैसे ही? मम्मियाँ कभी परफेक्ट नहीं होती हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि बच्चों को कितना भी कुछ कर ले माए, मेरी माँ ने भी बहुत कुछ किया लेकिन उसका कदर हम लोग नहीं किया, हम भी नहीं करते हैं। पता नहीं ये होता है। माँ बोलते हैं ना कि एक सेल्फ पेड लोग हैं, उनको साला हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं फिर भी वो सारी चीजें कर रही हैं हमारे लिए। और उस चीज के बाद भी हम लोग माँ को कभी वो चीज नहीं दे पाते जो होता है ना कि माँ को ऐसा एक स्पेशल चीज कर पाए। हमको लगता है कि हम अच्छे मम्मी नहीं है, और नहीं अच्छे मम्मी नहीं, मम्मी है हम। अच्छे बच्चे मतलब वो तो बच्चे ही बता पाएंगे कि हम अच्छे हैं कि खड़ूस हैं। बड़ी वाली बेटी तो डरती है इतना कि नहीं भी मारो तो जबरदस्ती नाना को जाके बोले मम्मी डांटेगी, और छोटी वाली तो हम ही को मार के चली जाती। तो बाकी एक चीज के लिए मैं बोलूंगी कि जब मैं अपने बच्चे को मार रही हूँ तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन जब मैं किसी और माँ को देख रही हूँ कि वो अपने बच्चे को मार रहा है, मैं तुरंत जाके बोलूंगी। तो क्यों बोलना, आप बोलिए नहीं। हर माँ का अगर वो अपने बच्चे को डांट रहा है तो उसका वो पूरा का पूरा हक बनता है कि हम डांट सकते हैं उसको, हम बोल सकते हैं उसको। क्योंकि 9 महीने अगर मैंने उसको अपने अंदर रखा है और उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, हम लोग कभी कभी बात नहीं सुनते हैं, तो मम्मियों को भी खराब लगता है, मुझे भी खराब लगता है जब सीधे छुटकी वाली बोल नहीं। अब जब दूध चाहिए रहता है तब आई लव यू मम्मी, तुम किससे प्यार करती हो? पापा से। जब भूख लगा बेटा तो दौड़ के आएगी, तब मम्मी से प्यार है, तब मम्मी से प्यार है। तो वाला चीज है, बेटियां कभी माओ की हो नहीं सकती, और बेटे तो भाई शादी के बाद फिर भी बोलते हैं। लेकिन माओ से प्यार करना जरूरी। माँ को जितना प्यार दीजिएगा आपको वो वापस ही मिलेगा, चाहे आपकी बेटी के रूप में, चाहे आपकी पत्नी के रूप में, चाहे आपके बच्चों के रूप में, वो चीज आपको वापस मिलती है। तो जैसा आप करिएगा वो चीज आपको वापस मिलेगा। तो मेरा भी पहले मैं खराब से करती थी मम्मी के साथ, तो बेटा मिल रहा है अभी थोड़ा थोड़ा खराब, लेकिन अभी मैं अच्छा कर रही हूँ तो वो कवर अप हो जा रहा है, अच्छे से हो जा रहा है। तो कभी भी हमें पेरेंट्स हो या सिर्फ अपने पेरेंट्स नहीं, किसी भी ऐसे बुजुर्ग के साथ खराब से बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा नहीं लेकिन किसी के मम्मी पापा तो है। आप जैसा करिएगा आप वैसा भरिएगा। वही वाला चीज है कि समझना बहुत जरूरी है चीजों को, जो मैं बहुत कम एज में बहुत ज्यादा जल्दी समझ गई बहुत चीजों को, इसीलिए डिफिकल्टीज होती भी हैं तो मैं उस चीज को मैनेज कर देती हूँ, तो चलता है।
और बताइए, और क्या बात और बात करनी है अभी आपके टमायरस किचन के बारे में भी। तमायरास किचन में आप लोग प्लीज आइए। ये डिब्बी में लोकेटेड है, रांची में। यहाँ पे हम लोग दाल पीठा, मड़वा रोटी, छिलका रोटी, सूड़ी भात, बत्तख, बहुत कुछ ऐसा ट्रेडिशनल सर्व करते हैं। मेरे यहाँ वेलकम ड्रिंक हड़िया है, लेकिन वो छोटा सा ही ग्लास में मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि बेटा हड़िया पिया और मत पीता, हाय खाने और उसका डोलने लगे। तो क्योंकि मेरा वो जो किचन है वो एज अ रेस्टोरेंट नहीं मैं उसको चलाती हूँ। मुझे लगता है वो अगर वहां कोई इंसान आ रहा है तो वो मेरा कस्टमर नहीं। जैसे हमारे ट्राइबल्स के घर में कोई गुतिया आता है तो हम लोग लौटा देते हैं। कोई बिना बताए भी आ रहा है तो हमारे पास वो खाना रहता है। तो मेरे यहाँ जो आता है वो शायद कभी ये फील नहीं करता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में आया है, क्योंकि हम वो फील दे ही नहीं पाते हैं। मेरी छोटी वाली बेटी, अब कोई खा रहा है खाना, उसके साथ चल जाती है, उसका खाना खा लेती है। तो बुरा मानिएगा भाई, तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं एक होमली फीलिंग देना चाहती हूँ, और ये चीजें जितने लोग हमारे किचन आए हैं, हमारे यहाँ आए हैं, उन लोगों ने ये फील की है और उन लोगों ने पॉजिटिव ही कहा है कि ऐसा कुछ है। तो मुझे जैसे बोला कि बनावटी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकती, वैसे ही मैं रेस्टोरेंट को भी बनावटी नहीं बनाना। खुला सा एरिया है, बेंच लगे हुए हैं, चटाई लगा हुआ है, आप खाना है, पीना है, सोना सो जाइए, खाना भी बनाना है खाइए। और बस धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी वीडियो के थ्रू मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कोई हमारे तमायरास किचन टीम के साथ जुड़ना चाहता है तो प्लीज आगे आइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी उस किचन में काफी कम लोग हैं और लोग बढ़ सकते हैं और मुझे बढ़ाना है। टीम बढ़ेगा उतना परिवार बढ़ेगा, उतना लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी और मेरा खाना सबको पसंद आता है। आज मैम को पता नहीं खिला पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे, लंगड़े हैं थोड़े, आज कल ये गिरे हैं। दोबारा आने का भी तो बहाना चाहिए। ये अच्छा बात बोल रहे हैं। आएंगे तो मैम को छोटा वाला हड़िया नहीं, बड़ा वाला ग्लास में हड़िया। अरे उसके बाद फिर हम लोग ऐसे डेक्ची बैठ के फिर वो मेरा इंटरव्यू होगा जो मैं मैम का लूंगी। मेरा जो इंटरव्यू होगा उसका नाम रहेगा अलीशा संगे चाय नहीं, अलीशा संगे हड़िया। और साथ में जो गेस्ट आएंगे वो चखना लेके आएंगे अपने यहाँ से। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग। हम लोग ना ये सब इंटरव्यू हो गया, पॉडकास्ट हो गया, बहुत प्लान करके करते हैं ना। बहुत सारा ऐसा अनप्लान्ड होगा। हाँ, बहुत सारा जो अनप्लान्ड रहता है ना। अभी काफी बाहर का इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट देखिएगा, काफी देख के ऐसा लगे कि वो लोग कोई प्लान करके नहीं बैठे हैं। उनको लगता है बहुत रैंडम इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि लोगों को आप जैसे हैं वो भी आपको वैसे ही देखना चाहते हैं। वो बनावटी स्क्रिप्ट वाला या फिर वो इंटरव्यूज देख देख के लोग भी पक गए एकदम। तो कुछ नया हो, कुछ जैसे अभी हमको लग नहीं रहा है कि हम लोग कुछ स्क्रिप्ट वाला कर रहे हैं, इसीलिए हमको लग रहा है और कितना देरी है, कम बोलना है। पीछे से आवाज आएगा कि बस हो गया मैडम बंद कीजिए, इतना ही होता है आपका इंटरव्यू। लेकिन आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होता है। वीडियो बीच में पॉज नहीं करना है, चलते रहना है जब तक खत्म नहीं हो। एकदम। और यही चीज है कि टमायरास किचन को अब कितने साल हो रहा है अभी तक में? 3 साल हो रहा है। तो इसके आगे जाके आप क्या इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे, और सिर्फ उसका एक ही ब्रांच नहीं, मैं चाहती हूँ कि झारखंड में जितने भी जगह पे हैं एक घर को ही आप रेस्टोरेंट, वो जो बोलते हैं होम कैफे, आप उस पे कन्वर्ट करें। आप घर में, आपके यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, आप क्यों एक होटल खोल के बैठिएगा? आपके पास घर है, आपको अगर अपने कल्चर को दिखाना है तो आप अपने उस छोटे से घर के अंदर लेके जाइए लोगों को, मिट्टी का घर हो, आपका चूल्हा दिखाइए। तो वो जो एक एक्सपीरियंस होगा, झारखंड टूरिज्म ये चीज कर सकता है, और अगर ये करेगा तो यहाँ पे टूरिस्ट का आना रुकेगा नहीं। हम लोग अभी इस चीज में जाते हैं कि अरे नहीं वो वाला होटल बहुत अच्छा है। हमको लगता है ना, अगर हम लोग कहीं नेतरहाट भी जा रहे हैं, अगर हम लोग वहां किसी लोकल को बोले और ये बोले कि दादा हम 3 दिन के लिए आ रहे हैं, हमको आपके यहाँ रहना है, कोई मना नहीं करेगा। नहीं, एकदम खुले दिल वाले होते हैं जितने भी लोग हैं। अगर आप सही से रहिएगा तो आपको लोग खुद इनवाइट करेंगे।
और मुझे लगता है मैं ये चीज स्टार्ट करूंगी बहुत जल्दी। जो तमायरास किचन मेरा है आउटडोर्स, उसमें मैंने ये स्टार्ट किया है कि आप हमारे यहाँ आके रुक भी सकते हैं। अच्छा। एक रूम है, वो आपको दे दिया जाएगा, आप उसमें रह सकते हैं। आपको खाना खुद से बनाना, आप खुद से बनाइए और एंजॉय कीजिए। हड़िया पीते पीते, लिटिल लिटिल, ज्यादा नहीं, थोड़ा कभी हमको भी पिलाइए। फिर खाने के साथ गाना होगा, गाने के साथ बजाना होगा, उसके बाद फिर सो जाना होगा। मतलब हम लोग एक बोलता है ना कि गेस्ट आए हैं, वो वाला फील नहीं देंगे हम लोग। अपने जैसा, अपने लोग, अपना घर बिल्कुल। के आप इंसान। जिस दिन मेरे यहाँ आएंगे तमायरास किचन में, आपको लगेगा नहीं कि आप किसी होटल में आएंगे। आपको ये लगेगा कि अरे मैम का तो घर ही है, ये घर ही में आए। और आपको फिर लगेगा यार बर्तन भी उठा के धो देना चाहिए, तो हम पत्तल में खिलाएंगे, क्या ही धोइएगा। पत्तल में इसीलिए खिलाते हैं ताकि आप लोग खुद उठाइए, उसको डस्टबिन में डालिए। और पत्तल में खाने का तो स्वाद ही अलग होता है। स्वाद ही अलग होता है। अब मेरे मुंह में पानी आ गया पत्तल के पत्तल। अच्छा, यहाँ आप तमायरास किचन में भी देखें, आप उस साल का पत्ता ही यूज करते हैं। हाँ। ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारे सोसाइटी के लिए। सिर्फ हमारे सोसाइटी नहीं, सबके लिए ही, सभी शहर के लोगों के लिए भी, गांव के लोगों के लिए भी। तो कैसे कलेक्ट करते हैं ये सब पत्ता सबको? ये तो मेन टाउन हो गया आपका। मेन टाउन हो गया है, एक गांव है जहाँ से हम लोगों ने ये किया है कि वहां से रेगुलर बेसिस पे ये चीजें आती है हमारे पास। अच्छा। तो हम जब पैसा कमाना है तो घर ही में रहे वो चीज, क्यों ही हम बाहर जाके कोई लकड़ी का चीज या फिर मिट्टी का बर्तन भी हम लोग यूज करते हैं, लकड़ी के चूल्हे में भी बनाते हैं, लेकिन वो जितना भी प्लास्टिक का ये हो गया वो सब क्यों, ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं बना। तो इको फ्रेंडली जितना होगा उतना ना ही मुझे दिक्कत होगी, ना ही दुनिया को दिक्कत होगी, क्योंकि वो पत्ता जब गल जाता है वो खाद में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इकोसिस्टम अच्छा बना रहेगा, इसीलिए वो भी एक कोशिश है कि हम लोग पत्तल में खाना खिलाते हैं। अभी तमायरास किचन का एक ही आउटलेट है कि अभी? एक ही आउटलेट है। अच्छा। इसको आगे बढ़ाना है, थोड़ा बड़ा करना है, तो उसके पीछे ही लगी हूँ। और इसीलिए बोला मैंने, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आए और कांटेक्ट करें हमसे। एकदम एकदम। और इसी के साथ साथ हम लोग समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने ज्यादा ही बकवास कर दी। नहीं, बकवास नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट बात कहे हैं आप। जो खुद हम बैठ के यहाँ पे मोटिवेट हो रहा है, तो हम 100% यकीन के साथ कह सकते हैं जो हमारे वीडियो उस पार से देखेंगे, कैमरा के उस पार से देखेंगे, वो लोग भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आपको कि आपने मुझे इतना टाइम दिया कि मैं खुले मतलब शिखा जी को बोलूंगी थैंक यू इस चीज के लिए कि उन्होंने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया कि नहीं आप ये नहीं बोलिए, आप ये नहीं बोलिए। उन्होंने बोला कि जब जैसी हैं आप वैसे ही रहिए और मैं वैसी ही रहूंगी। बाकी इंटरव्यू जिनको लेना है मैं ऐसी ही हूँ। चाहिए इंटरव्यू तो आप कांटेक्ट कीजिए 6207807421। ये नंबर तो हम लोग बोल्ड पे दे देंगे क्योंकि हम भी खुद ये चीज से गुजर चुके हैं। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे कॉल में हमको बताया जाता है कि आप इतना ये बोलिएगा, आपका ये सब रहेगा, तो हम भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम खोल के बोल पाते ना, तभी मेरा अच्छा चीज बाहर निकल के आता है, अच्छा बात निकल के आता है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि आपका पैर टूटा है अभी, उसके बावजूद आप उतना टाइम दिए। आप बोले कि पीटीएम से आ रहे हैं अभी देखिए, माँ कभी किसी चीज के लिए ना मना नहीं कर सकती। वो चाहे टूटी फूटी भी रहे, उसको अपने मातृत्व धर्म निभाना है। वैसे ही मैं अभी पूरे संसार के लिए एक गीता माँ है जो डांस की है। अभी मुझे भी लग रहा है लोग मुझे वो माँ का दर्जा देंगे कि मुझे देख के लोग इंस्पायर हो। पैर टूटा है, अभी इतना शरीर कमजोर नहीं है कि हम बोलते नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे पैर टूटे में भी स्कूल आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कभी कभी गार्जियंस को भी वो फील होना चाहिए कि अगर आपके लिए कोई इतना कर रहा है तो फालतू वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं आपके लिए कर रही हूँ तो आप भी, वो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। मैं आपके बच्चों को पढ़ा रही हूँ ताकि भविष्य अच्छा हो। और ज्यादा और नहीं बोलूंगी। नहीं, लास्ट हम लोग और एक क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि हम लोग एजुकेशन के बाद पहले जॉब को ही प्रेफर करते हैं, और आप जॉब छोड़ के भी इतना सारा फील्ड में आप जुड़े हुए हैं। उसके लिए हमारे यूथ जो है, तो उनको थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए कि क्या करना चाहिए आखिर जॉब के अलावा भी हम लोग अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम लोग देखे हैं ना कि हर फील्ड में हम लोग को होना चाहिए,
सिर्फ हम लोग नौकरी करेंगे या फिर सिर्फ एक बिजनेस में रहेंगे या फिर सिर्फ मॉडलिंग करेंगे या फिर एल्बम बनाएंगे, सिर्फ ये इतना में हम लोग सीमित नहीं रह के और भी आगे हम लोग को बढ़ाना है हर फील्ड में। तो इसलिए एक मैसेज सिर्फ बच्चों को नहीं, यूथ को नहीं, ये फैमिली को समझना पड़ेगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और अगर उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में भी है तो वो चीज हम लोगों के ऊपर है, बीइंग अ गार्जियन, क्योंकि हम लोग ने जो देखा है हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे ना देखें, और कहीं ना कहीं हम लोग उनको एक सही नजरिए से जीवन को जीना सिखा रहे हैं। तो अभी मैंने खुद नोटिस किया है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि नहीं, अगर बच्चा इंजीनियरिंग किया तो उसको जॉब करना ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी के बच्चों में एक चीज की कमी है, वो है कि वो अपनी बातें नहीं खोल के बोल पा रहे हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं, खास करके पेरेंट्स, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर आपके बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे तो आप कम से कम बात कीजिए। अगर माँ हैं आप, तो आपको पता होगा कि आप किस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको कैसे समझा सकते हैं। और एक रिश्ता जो बोलते हैं दोस्ती का, वो एक ऐसा रिश्ता है जो हर एक रिश्ते में कंबाइंड हो सकता है, चाहे वो बाप बेटा हो, माँ बेटी हो, जीजा साली हो, हर एक इसमें वो एक फ्रेंडशिप का जो रिश्ता है वो फिट बैठता है। और मैं बोलूंगी लोगों को कि आप लोग प्लीज वो एक रिश्ता बनाइए, फ्रेंडशिप वाला, फ्रेंड बनाइए अपने बच्चों को, और सिर्फ जबरदस्ती जॉब पे के लिए फोर्स नहीं करें, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रेशर झेला है, या मेरे मम्मी पापा ने जो प्रेशर झेला है, हम लोग वो नहीं झेल पाएंगे। ये चीजें अभी पता है, अभी हम लोग कितना न्यूज देखते हैं कि 6th क्लास की बच्ची का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, और वो सिर्फ एक डर से कि मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि तुमको 90% से कम नहीं आना चाहिए। उस बच्ची का 70 कुछ % आया और उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम लोगों को देखनी है कि हम वो प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं। हमने अगर अपने बच्चे को जन्म दिया है तो मारने के लिए नहीं है, सुसाइड करके अपने आप को खत्म करने के लिए नहीं हो, इतना स्ट्रांग बनाना है उनको कि वो कितना ही प्रेशर हो उस चीज को झेल पाए। वो उस चीज को तभी झेल पाएंगे जब बीइंग अ पेरेंट हम लोग अपनी स्ट्रगल उनसे शेयर करें। जरूरी होता है और जरूरी होना चाहिए हर एक बच्चे को अपने माँ बाप के पास्ट के बारे में जानना कि पापा आप कहाँ से पढ़े, आपको क्या क्या दिक्कत फेस करना पड़ा है, मम्मी आपने क्या किया, आपकी शादी हो गई और उस टाइम के बाद भी आप इतना आगे आई हैं। तो हम लोग इन सब चीजों पे ना कभी गौर नहीं करते, लेकिन हमको लगता है हम लोग आइडल जो बोलते हैं, एक रोल मॉडल भी हम लोग बाहर ढूंढते हैं। हम लोगों को कोई चीज बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही हमारे रोल मॉडल्स भी हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे बड़ा रोल मॉडल बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता है। अगर आप अपने बाप को देख रहे हैं कि वो एक रेजा कुली का काम कर रहा है, वो सुबह घर से निकलता है, एक बार का खाना खा के वो गांव से निकल के शहर आ रहा है, वो कितना स्ट्रगल कर रहा है सिर्फ इस चीज के लिए कि उसको अपने बच्चे को एक सही टाइम का खाना देना है, या उसका एक ऐसा परवरिश हो कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो चीज ना हो। तो सिर्फ जॉब के पीछे भागना इज नॉट, मैं बोलूंगी कि सही है। आप खुद अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। अगर आप पेंटिंग अच्छा करते हैं, आप पेंटिंग क्लास लीजिए, और जरूरी नहीं है कि आपको पेंटिंग क्लास लेने के लिए एक बड़ा सा रूम चाहिए। आप खुले कोई गार्डन में चल जाइए, आप वहां पेंटिंग का ट्रेनिंग लीजिए। अगर किसी को कुकिंग का शौक है, आप खुद एक छोटा सा कैफे भी नहीं बोलूंगी, आप एक टेबल लीजिए, एक गैस चूल्हा खरीदिए, और आप जो बनाने में सबसे ज्यादा आपको लगता है कि नहीं मुझसे बेहतर ये कोई नहीं बना सकता, आप उस चीज का स्टॉल लगा के देखिए। और सीरियसली बोल रही हूँ, आपने जिस दिन अपने दिल की बात या फिर जो आप कर रहे हैं उस चीज पे आपको शर्म आना बंद हो जाए, उस दिन आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। एकदम। और आप बिल्कुल भी जॉब के पीछे, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं लगा तो हम भाई डिप्रेशन में चल जाए। क्यों जाना डिप्रेशन में?
तुम अपने अंदर के किसी चीज को निकालो कि तुम और क्या कर सकते हो। खास करके हमारे ट्राइबल में हम लोग पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। बहुत सारा है, लेकिन वही बोल रहे हैं कि हम लोग कभी उस चीज को देखते ही नहीं। अभी क्या है, घर की जो लेडीज हैं, मम्मियां हैं, वो घर बैठे बैठे बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। अभी हम लोग इतना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं। अभी छोटे से छोटे गांव, छोटे से छोटे घर पे एक फोन जरूर होता है जिसमें कैमरा है। आप वीडियो बनाइए, आप उसको पोस्ट कीजिए, आप उससे कमाइए। आप खाना बनाती हैं अच्छा, आप कपड़ा बनाती हैं अच्छा, आप स्टिचिंग कर रही हैं, आप मिट्टी का बर्तन बनाती हैं अच्छा, आप उसका क्लास ऑनलाइन दीजिए। तो सिर्फ जॉब के पीछे भागना जरूरी नहीं है। आप खुद अपने आप को एक जॉब देने वाला इंसान बना सकते हैं कि भाई मेरे में ये तो है। अगर हम लोग खुद, इसीलिए बोला मैंने कि आप पहले कुछ भी करने से पहले आप अपने आप को समझिए, आप अपने अंदर, आपके अंदर क्या क्या है, आप अपने आप को जानिए। और ये जानने के लिए एक पेन पेपर लीजिए और आप लिखिए कि आपको क्या पसंद है, आप किस चीज में वीक हैं। अगर मेरा ये वीक पॉइंट है तो मुझे इस पे काम करना है। तो ये चीज है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइफ बहुत प्रेशियस होता है, बहुत ज्यादा। वो किसी एक इंसान के प्रेशर की वजह से लोग खत्म कर रहे हैं अभी। तो ये चीजें खत्म हम लोग खुद कर सकते हैं अगर एक फ्रेंडली माहौल बनाए। और ट्राइबल फैमिलीज में एक चीज है कि बेटी है, इसको ज्यादा नहीं पढ़ाना है। क्यों नहीं पढ़ाना है? क्योंकि इसको तो इतने एज की होगी, शादी करके उसको ससुराल भेज देना है। आप बेटी को पढ़ाइए, ससुराल क्यों भेजना है? वो खुद का घर बनाएगी, शादी कीजिए, वहां वो अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। मैं घर तोड़ने वाला बात नहीं कर रही। ये एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेल्स को ही क्यों चाहते कि वो कमाए, बेटियों पे आप लोगों को क्यों भरोसा नहीं है? क्या बेटियां घर पे खाना बना के कमा के वो नहीं खिला सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन भरोसा हमें अपने बच्चों पे दिखाना होगा। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी ट्राइबल अनप्लग्ड के व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए इन सब चीजों में। और आइए मिलके आगे बढ़ते हैं, सबको बढ़ाते हैं। जरूरत पड़े मुझसे कुछ गाइड चाहिए, मुझे कुछ, अगर किसी को नेगेटिव चीजें भी बोलनी है तो प्लीज आप, अगर ये शो देखिएगा तो उसमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, मुझे नेगेटिव बातें सुननी है, वो और ज्यादा ताकत देती है। नहीं, ताकत, और मुझे भी जानना है कि मुझमें अभी क्या कमी है। अच्छा, क्योंकि ये कभी कभी हम अपने लोग नहीं बताते, नहीं बता पाते हैं, खुद में नहीं पता चलता, लेकिन सामने वाला देखेगा तो वो शायद मेरी कमी नेगेटिव तरीके से बोलेगा, लेकिन वो मेरी अच्छाई के लिए बोल रहा है। तो कभी कभी नेगेटिव चीजें बहुत काम कर जाती हैं। तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, अच्छी बुरी जैसी भी कीजिएगा, लेकिन पूरा जी फाड़ के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। एकदम। सिर्फ ट्रैवल अनप्लग्ड में नहीं, हम चाहते हैं कि ट्रैवल अनप्लग्ड के आगे और भी, मतलब वो वीडियो देख के और भी आपका ऐसे इंटरव्यू रहे और हम लोग और भी नया नया बात जान पाए। और हम लोग आज जल्दी खत्म करें इसका मतलब ये नहीं कि सारा बात हम लोग खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बातें खत्म नहीं होंगे। हम लोग, ऐसा लगता है कि हम लोग अभी जितने देर बैठे यहाँ पे, मन में और भी बहुत सारे सवाल आया, लेकिन समय कम है तो इसलिए हम लोग इसको लंबा नहीं करेंगे। बहाना ढूंढ रहे हैं हम लोग ताकि हम लोग दोबारा मिले, दोबारा बैठे। और अभी आप बोले कि एक नया शौक भी, आपको शौक नहीं मतलब काम करना है सोसाइटी के लिए, कि आपको मूवी में इंटरेस्ट है, तो अगर मूवी में आते हैं या फिर आप मॉडलिंग की दुनिया में और आगे जाने वाले हैं तो वो सब कहानी भी तो हम लोग को आगे सुनना है। जरूर। और शिखा मैम ने जो बोला कि मुझे मूवीज में प्लीज यार दे दो, प्लीज प्लीज, मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करती हूँ, बहुत अच्छा। तो हमको लगता है कि ये जो हम लोग का व्यूअर्स है ना, हमको लगता है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट मतलब मेरे पास आने वाला था, शायद कि आपके पास चल जाए। ऐसा नहीं, ऐसा कीजिएगा कि जो नहीं ऐसा नहीं इधर आ रहा था ना, इसी में हमको भी मिला लीजिए। नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी आए कि हम लोग साथ में काम करें, तब तो मजा ही आ जाएगा। क्योंकि आज पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन लगा नहीं मिलके बात करके कि आपसे मैं पहली बार मिली, जबकि हम लोग बहुत पहले से प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। वो बोलते हैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था भगवान, टांग टूटा तो मिल लिया। लेकिन काम मिलेगा, गारंटी मैं दे रही हूँ। और
टांग नहीं तोड़ूंगी, अच्छे से काम करूंगी, बट काम तो मिले पहले। एकदम एकदम। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी अभी हमारे बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड कलाकार की जरूरत है, ठीक है। हम लोग अगर देखेंगे कि हमारे इंडस्ट्री में एक्टर एक्ट्रेस तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन और भी बेहतर एक्टर एक्ट्रेस और ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन भी चाहिए। और जहाँ पे आप बोले कि कुछ कुछ स्किल हम लोग का होना चाहिए ना, तो वो चीज़ आप में है, ठीक है। तो आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आपको भी कि आप ऐसे हालत में हम लोग को इतना ज़्यादा टाइम दिए, और उम्मीद करेंगे हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, ताकि और उसी बीच में आप कुछ और धमाल करिए। बिल्कुल, ये तो आप लोगों का प्यार दिखाएगा कि मैं और कहाँ तक जाती हूँ, और पीछे तो मैं नहीं हटूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को बस प्यार और सपोर्ट मिलते रहे, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको, इतने देर से आप खड़े होके मेरा वीडियो ले रहे हैं। सर का मैं नाम लेना चाहूंगी, एलेक्स मुर्मू सर हैं, जो कैमरे के पीछे हैं, जिन्होंने मेरी इतनी बकवास सुनी। वो हंस भी रहे हैं, वो सोच भी रहे हैं कि क्या ही बात हो रहा है, लेकिन मजा आएगा आप लोगों को भी। और वाह, मतलब सबसे ज्यादा यही सुनते हैं, क्योंकि एडिटर यही है हमारे, तो हमको लगता है सबसे ज्यादा व्यूज तो सर तो ज्यादा काटिएगा नहीं, मैंने कुछ भी काटने वाला नहीं बोला है। नहीं, हम लोग काटते नहीं है, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पे पूछते हैं ना, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं, मतलब हमारे गेस्ट को प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हम लोग कोई चीज को नहीं काटते हैं। मत काटिएगा बस। हाँ, वो चिल्लाए थे थोड़ा सा मौसी से, वो काट दीजिए। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। हम लोग जो भी आज बात किए, हम लोग बहुत रियलिस्टिक तरीके से हम लोग अपना बात को रखे, अपने दिल से बात किए हैं, और आगे जाके भी हमारे जितने व्यूअर्स हैं ये देख के इंस्पायर तो होंगे। मेरे हिसाब से हमको लगता है कि जहाँ पे यहाँ बैठ के हम खुद इंस्पायर हुए हैं, तो आप लोग तो बिल्कुल जरूर होंगे। तो चलिए तब आज का हमारे द ट्रैवल्स अनप्लग्ड के पॉडकास्ट के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, और आशा करते हैं हमारे अलीशा गौतम ओराव जी अभी थोड़ा सा पैर की वजह से थोड़ा सा सुस्त नहीं है, तो जल्दी रिकवरी के हो जाए उनका। और साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे, उनका इंटरेस्ट है फिल्म इंडस्ट्री में आने का, तो ये उनका जो इच्छा है बहुत जल्दी पूरा हो जाए, है ना। आप ही लोग कीजिएगा पूरा, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज। मिलते रहेंगे ऐसे ही, और बहुत सारी बातें मुझे और भी बतानी है। एकदम एकदम, हम लोग चाहेंगे कि जब भी ऐसा मौका आए, दोबारा बैठे हम लोग और दोबारा हमारे ये चैनल के द्वारा अपने मन का बात सामने लाएं, जो लोग अपने से कनेक्ट कर पाए। शायद वही चीज बहुत अच्छा होता है, सच्चा होता है, कि हम लोग जो दिल से बताते हैं लोग कनेक्ट कर पाता है, तो लोग सुनना भी चाहते हैं। ठीक है, तब आज के हमारे ये एपिसोड यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही कोई और गेस्ट के साथ। लेकिन ये जो हमारे एपिसोड है ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एक इंसान के भीतर में, एक इंसान के बीच में इतना सारा गुण हम लोग बहुत कम ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमारे मैडम जी जो आज हमारे इतने टाइम दिए हम लोग को, और इतने महत्वपूर्ण बात हमारे सामने लेके आए, जो एक प्रिंसिपल है स्कूल के, एक मॉडल भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी अभी है, और उनके साथ साथ ये बहुत काम की चीज़ बताए कि आप किसी को अगर लाइफ में, रियल लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रहा है, आप काउंसलिंग भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये ना हम लोग का बहुत सारा परिचय लेके हमारे मैम यहाँ पे बहुत सारा बात हम लोग के बताए हैं, और यही चीज़ आप लोग सुनिए, और कभी भी मदद लेना हो मैडम के साथ कांटेक्ट करिए। और टमायरास किचन का भी बताया है कि उनके साथ भी जुड़ने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनके साथ जुड़िए, कांटेक्ट करिए, उनके साथ बात करके अपना प्रॉब्लम का हाल निकालिए, अपना फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस करिए, अपना करियर के बारे में डिस्कस करिए। और साथ साथ हमारे चैनल जो है द ट्रैवल अनप्लग्ड, उसको भी देखिए और देख के बताइए कैसे लग रहा है। जो अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग नया से नया कंटेंट को लेके आ पाएंगे। आज के लिए जोहार।